शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर क्रांतिकारी की जिसने अपने जीवन की आहुति देकर भारत की आज़ादी की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, भगत सिंह। यह कहानी है उनकी जिंदगी, संघर्ष और बलिदान की, जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। उनका परिवार शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही भगत सिंह पर देशभक्ति का गहरा प्रभाव पड़ा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब मात्र 12 साल के भगत सिंह वहां गए और खून से सनी मिट्टी अपने घर ले आए। तभी उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और जल्द ही इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन बना दिया। उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलने वाली, क्रांति भी जरूरी है। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। अंग्रेज अफसर जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर उन पर लाठियां बरसाई गई, जिससे कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने प्रतिज्ञा ली, लालाजी की मौत का बदला लेकर रहूंगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने बाल कटवा लिए और अंग्रेजों की वेशभूषा में रेलवे स्टेशन से भाग निकले। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन ध्यान रहे, उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि अंग्रेजों को संदेश देना था। उन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। वह चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया और कोर्ट के सामने अपने विचार रखे। भगत सिंह ने जेल में रहकर कई किताबें पढ़ी। वे मार्कस, लेनिन और समाजवाद से प्रभावित हुए। जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने साफ कहा, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उनके विचारों से अंग्रेज डरने लगे। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरे शरीर को मत जलाना, उसे दफना देना, ताकि हमारी कब्र से क्रांति के बीज उगें। जब फांसी का समय आया तो वह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे इस धरती पर गूंज उठे। भगत सिंह आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनकी सोच, उनका साहस और उन तीनों का बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। अगर आप भी उनकी विचारधारा को मानते हैं और उनके बलिदान को नमन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।